दोस्तों, मैं जब भी किसी आउटर प्लेस पर बैठता होता था या फिर किसी ऐसे छोटे ग्रुप का हिस्सा होता था जहाँ पर 4-5 लोग बैठे होते थे, जिसमें से मैं कुछ लोगों को जानता था और कुछ लोगों को नहीं जानता, यानी कि वो मेरी नज़र में अननोन पर्सन थे। या फिर अपनी जब भी अपनी किसी ऐसे ग्रुप में आप बैठे हो जहाँ पर एक छोटी सी भीड़ हो, तो जब भी हम ऐसे ग्रुप में बैठा होता था दोस्तों, हमें अपनी बात को भी रखनी पड़ती थी और सामने वाले भी अपनी बात को रखना था। हम एक दूसरे के सवालों को भी जवाब देते थे और जैसे जैसे हमारे एक दूसरे की बात होती थी तो वैसे ही हमारी कन्वर्सेशन थोड़ी बहुत करके जो लंबी भी होती थी। जैसे थोड़ी कन्वर्सेशन लंबी होती जाती थी, मुझे अंदर से एक तो बेचैन सा मैं महसूस करने लगता, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, मैं घबराने लगता था और मैं सोचता था कि ऐसा मोमेंट जल्दी से आए कि मैं यहाँ से उठ करके खुद को जा करके अकेले रख लूँ और मेरे माइंड में जितने सारे सवाल है, क्वेश्चन है, मैं जो भी चीज़ें खुद से दूसरों से पूछना चाहता हूँ वो खुद का सवाल खुद से मैं पूछूँ और खुद का सवाल को जब खुद से ढूंढना जो है मैं शुरू कर दूँ। और दोस्तों ऐसा फीलिंग इसलिए होता है दोस्तों, अब आप ये मत समझना कि दोस्तों मैं जब भी लोगों के बीच में बैठा होता था, चाहे वो 4 लोग हो, 6 लोग हो, 8 लोग हो, मैं लोगों के सामने अपनी बात इसलिए नहीं कर पाता था कि दोस्तों आप ये मत समझना कि दोस्तों मैं लोगों के सामने बात करने से जो घबराता हूँ, मैं लोगों के सामने अच्छे से खुद को जो प्रेजेंट नहीं कर पाता, मुझे अंदर से डर लगता है लोगों के सामने बात करने का, या फिर मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे इनसिक्योरिटीज है जिस पर लोग कहीं बात ना करने लगे, मेरा हंसी मजाक ना बनाने लगे, कहीं लोग मेरे पास्ट के बारे में ना बात करने लगे, या फिर मुझे आगे चल के लोग अपने हिसाब से जो है अपने नज़रिए के हिसाब से जो मुझे कहीं जो जज ना करने लगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, ये मानता हूँ कि हर एक इंसान की लाइफ में ये सब प्रॉब्लम से लोगों को जो है जूझना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। मैंने भी लाइफ में जो गुजरी है, इन सब चीज़ का मैंने गुजरा है, एक्सपीरियंस भी लिया है। अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन पर मैंने बहुत सारा काम किया और काम करके अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी प्रेजेंट लाइफ में मैं है, अब मैं डेली पर उस पर जो काम कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी पर उस पर काम करके अपनी लाइफ में इन सभी प्रॉब्लम्स को भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और बहुत सारी जितने भी सारे दोस्तों मैंने प्रॉब्लम्स की बात की, हर एक इंसान की लाइफ में आती है, और जितने भी सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम्स के कारण ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के सामने खुद को जो कॉन्फिडेंट नहीं फील करा पाते, वहाँ पर जो खुद को एक अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिसके चलते लोगों के सामने अच्छे जो बात नहीं कर पाते, लोगों को लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता या फिर लोग मुझे अच्छे से बात नहीं करने आती है। इन सब के चलते लोगों को कोई कहीं ना कहीं लोग कोई शर्माते हैं लोगों से बात करना, या फिर लोगों को लगता है कि यार सामने वाला अगर मैं बात करूँ तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, फिर मेरे लगा कि सामने वाले लोग में अंदर से जो एक दूसरे की बराबरी नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स लेकर के इन सभी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में रख करके लोगों के सामने अच्छे से बात नहीं कर पाते। बट दोस्तों मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा भी मैंने लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम्स कही है या फिर इनसिक्योरिटीज कही है, एक फीलिंग्स कही है, फिर मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कही है। आप वीडियो को देखने के बाद इसी का डिसाइड करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। जब भी मैं दोस्तों एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा बना होता था या फिर 4-6 लोगों के बीच में बैठा होता था, तो जब भी एक कन्वर्सेशन आगे बढ़ती थी या फिर आप जब भी 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, तो बातें तभी तब तक लंबी जाती है दोस्तों जब आपकी बातें और सामने वाले की बातें की जो टॉपिक होती है, जिन टॉपिक को बात करते हो, जैसे आपकी थिंकिंग होती है, जो जिस तरीके से आप बात करना चाहते हो, जो सुनना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, अगर वो मैच नहीं होती दोस्तों, उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से कतराना जो शुरू कर देते हो। आप ऐसे लोगों से बात करना पसंद भी नहीं करते हो। मान लीजिए दोस्तों आप ए ग्रेड के इंसान, एक बी ग्रेड का इंसान, ठीक है, 2 इंसान है। आपकी आदतें अच्छी हैं, आप कोई सिगरेट नहीं पीते हो, आप दारू नहीं पीते हो, आपको कुछ गलत आदत संगत नहीं है, आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पर्पज है, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, अपने आप को अलग अलग ही लेवल पर देखना चाहते हो। बट एक सामने वाला ऐसा है जिसकी वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, उसकी संगत अच्छी नहीं है, गलत लोगों के साथ रहता है, गलत आदतें हैं, वो सामने लोग से रिस्पेक्ट से बात नहीं करता, उसकी कुछ लाइफ में कुछ अच्छा पर्पज नहीं है, वो जैसी लाइफ चल रही है वो लाइफ में बस केवल खाली की तरह जो बैठा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के सामने जब आपके जैसी आदतें हैं, आप जैसे इंसान हो, जिस टाइप के आप सोचते हो, अगर उसका अपोजिट इंसान आपके मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आप लोग की जो वाइब होती है ना, तो वो मैच नहीं हो पाती है। आप जिस तरीके से बोलते हो, जो सोचते हो, जो लोगों से सुनना भी पसंद करते हो दोस्तों, अगर वो चीज़ें मैच नहीं होती ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ नहीं सकते हो, नहीं आप बैठने से जो कतराते भी हो, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बीच आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पाते हो, खुद को ओपन ही नहीं कर पाते हो। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उस टाइम पे जो चीज़ सवाल होती है, जो चीज़ें सोचते हो, लोगों से जो पूछना चाहते हो, वो अच्छे से जो नहीं पूछ पाते हो। क्योंकि दोस्तों होता ही है ना कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर सामने वाला का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, आपकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या आप उसकी बातों को अच्छे से सुन पाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं आगे चल के उसकी बातों को जो इग्नोर करना जो शुरू कर देंगे। मान लीजिए आप कोई ऐसे इंसान किसी एक स्पोर्ट्स के, मान लीजिए आपको क्रिकेट पसंद है, बट सामने लगा हॉकी फुटबॉल के बारे में बात करें, तो क्या उस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे? नहीं दिखाओ, क्योंकि आपको क्रिकेट में नॉलेज है, वो आपको इंटरेस्ट है, आप उसको खेलना भी पसंद करते हो। बट सामने लोग फुटबॉल या हॉकी में पसंद है, उस चीज़ में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड वो बातें करेगा। तो कहीं ना कहीं हम किस टॉपिक को बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम सोच रहे हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो चीज़ हम सोचते हैं लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी हैबिट्स है, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम किस तरीके से किस लेवल तक सोचते हैं, हम क्या सुनना पसंद करते हैं और क्या बोलना पसंद करते हैं, और लोगों से हम क्या
एक्सपेक्ट रखते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें आपके सामने पर्सन से वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आउटपुट के रूप में वो चीज़ें नहीं मिल रही, आप वो चीज़ें फील नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप ऐसे लोगों के बीच में बैठना और कहीं ना कहीं कतराने लगोगे, और कहीं ना कहीं आप वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे, आप घबराने लगोगे, मैच होने लगोगे, और वहाँ से कोशिश करोगे कि जल्द जल्द उठ करके मैं यहाँ से खुद को जा करके अकेले बैठ लूँ, और मेरे इस टाइम के लिए जितने भी सारे सवाल है, जितने सारे क्वेश्चन है, मैं सामने लोग के सामने बैठ करके जो चीज़ें नहीं पूछ पा रहा हूँ, खुद से सवाल पूछूँ और खुद के सवालों को जवाब खुद से निकालना जो शुरू कर दूँ। दोस्तों मुझे इस तरह की जो फीलिंग होती थी दोस्तों, ये जो फीलिंग्स हैं दोस्तों, मैं सोचा कि चलो अपने वीडियो के थ्रू मैं अपने ऑडियंस भाई लोगों के सामने इस चीज़ को शेयर करूँ, क्या पता ऐसी फीलिंग्स और ऐसे कंडीशन सिचुएशन भी अब मेरे भाई लोगों के सामने चीज़ें गुजर रही हो। दोस्तों अगर आपकी लाइफ में गुजर रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख कर जरूर बताइएगा, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी है जो इस सिचुएशन से नहीं गुजर हो, तो दोस्तों वीडियो को बनाकर मैं यही सोचा कि चलो वीडियो के थ्रू बता दी जाए, क्या पता बहुत सारे लोग जिसकी लाइफ में चीज़ें नहीं आई तो इस चीज़ को पहले से फील करके इस चीज़ को एक्सपीरियंस ले ले, अगर बाय द फ्यूचर में चीज़ें कंडीशन सिचुएशन आती है तो उनको चीज़ का वैल्यू पता हो सके, क्या है कि इंसान की लाइफ में ये सिचुएशन आती कब है, क्यों आती है, और इसकी जो वैल्यू क्या होती है, और इस चीज़ हम क्या जो सीख सकते हैं। और दोस्तों मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन भी आए हैं जिनके साथ मेरी जो बचपन के दोस्त है उनके साथ तो सबका जो कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, वहाँ पर जो हमेशा जो कंफर्टेबल फील करते हैं, बट दोस्तों मुझे लाइफ में ऐसे भी लोग मेरे दोस्त के रूप में आए हैं जिनसे मुझे 1-2 महीने मिलने हुए, बट दोस्तों मैं वहाँ पर अच्छे से कंफर्ट हो जाता, मेरी जो वाइब है वहाँ पर जो मैच हो जाती है, वो वाइब दोस्तों आप अपनी आदतें वहाँ के लिए नहीं देते, अचानक से वो मैच होना जो शुरू होते, उसकी बातें आपको पसंद आनी शुरू हो जाती है, मेरी बातें उसको जो है पसंद आना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं दोस्तों जब एक दूसरे की जो वाइब मैच होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब आप एक दूसरे की बातों को रखना शुरू कर देते हो, अपनी जो सीक्रेट बातें हैं, जो चाहे फ्यूचर को लेकर, चाहे अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स है, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, प्राइवेट लाइफ, सीक्रेट लाइफ, सब चीज़ें एक दूसरे जो शेयर करना शुरू कर देते हो, आप भी अपनी बातें शेयर करते हो, सामने वाले भी बातें शुरू करते हो, जब आप एक दूसरे की बातें, प्राइवेटली बातें एक दूसरे से शेयर करना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चल के थोड़ी सा विश्वास भी जो बढ़ जाता है, और जब विश्वास बढ़ जाता है तो दोस्तों आप थोड़ा भी नहीं कतराते, ये भी नहीं सोचते कि हाँ इस इंसान के सामने ये बातें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इंसान अगर बातें रखूंगा तो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये सब चीज़ों हमारा ख्याल नहीं आता। जब एक दूसरे में विश्वास बढ़ जाता है तो आपकी प्राइवेट लाइफ में जो भी चीज़ चले, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे बुरी हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी बातें हो जो आप दूसरों के सामने नहीं रख पाते हो, वहाँ पर घबराते हो रखने से, आपको खुद को इनसिक्योरिटी फील करते हो कि मुझे सामने के सामने बात नहीं रखनी चाहिए, तो ऐसे लोग जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो जाती है, कंफर्टेबल फील करते हो, तो ऐसे लोग सामने अपनी प्राइवेट लाइफ भी जो है बातें करना जो शुरू कर देते हो, और अपनी हर बातें जो वहाँ पर जो रखते हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको कंफर्टेबल और एक विश्वास का प्रतीक वहाँ पर जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरी लाइफ में एक चीज़ें घटना हुई है, मैंने चीज़ को फील किया, और फील तभी किया जब मैं खुद को अकेले बैठकर उस चीज़ पर विचार करता था। मैं जब छोटे से ग्रुप को लेकर के मैं जो वहाँ पर छोटे से भीड़ का हिस्सा बना होता था, तो मैं वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों मेरे कुछ सपने जो है बड़े हैं, मैं अलग सोचता हूँ, मेरी जो पर्सनालिटी कुछ यूनिक है, अलग है, मेरा बोलने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का, समझने का, और मैं लोगों से जो सुनना चाहता हूँ वो चीज़ें मुझे सुनने को नहीं मिलती है। मैं जो बोलना चाहता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बोलूँगा वो सामने को पसंद नहीं आएगा, फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा, और मेरी बातों को लोगों में जो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चलते भी मैं लोगों के सामने कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता हूँ, मैं लोगों को सामने जो अच्छा सा बात नहीं रख पाता है, फिर मुझे ऐसा लगता भी है कि मैं बातें ना रखूँ तो मुझे बेटर है, और इन सब के चलते भी मैं खुद को जो अकेला रखना ही बेटर पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी अकेले होता हूँ तो मेरे दिमाग में उस टाइम में जितने भी सारे सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, चाहे लोगों का हो, चाहे मेरे खुद के प्रति मेरा सवाल क्यों हो, मैं खुद से पूछता हूँ, उस सवाल को जवाब खुद से निकालना जो शुरू करता हूँ, और जब मैं खुद के सवाल को जवाब खुद से निकालना शुरू करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में एक चीज़ सीख जाता हूँ कि आपकी लाइफ जो अकेली आपको जीनी अकेली पड़ेगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आएंगी, उन सब का सामना आपको खुद को अकेले करना, उस चीज़ की वैल्यू समझनी है, उस चीज़ पर काम करना है। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छी चीज़ को अप्लाई करो, लाइफ में आगे बढ़ो, अगर बुरी चीज़ें हैं तो चीज़ को या तो हटा दो, अगर चैलेंजेस है, कुछ इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है तो उस पर काम करो, हटाओ, और लाइफ में आगे बढ़ना एक ज़िंदगी का जो है नाम है। और दोस्तों मेरी लाइफ में अकेले रहकर, अब छोटे से भीड़ का ऐसा बनकर लोगों के बीच में रहकर इस चीज़ को फील किया है और समझा भी है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़नी है, कैसे जीनी है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो फीलिंग्स थी, मैंने आपके साथ वीडियो के थ्रू जो शेयर कर दी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये फीलिंग्स और मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे लाइफ का इसी तरह के एक्सपीरियंस वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार की लाइफ के और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में, तब तक दोस्तों सी यू सून।